Assalamualaikum पाकिस्तान। ईद मुबारक माई स्वीट यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? हम सब खैर खैरियत से हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब हशाश बशाश खैर खैरियत से ईद मना चुके होंगे। तो ये है ईद का पहला दिन। यहाँ पे बहुत अजीब सी ईद हुई है। किसी ने मंगल वाले दिन ईद की है और किसी ने बुध वाले दिन ईद की है। तो खैर मेरी कुछ फैमिली ने मंगल वाले दिन ईद की है और मेरी कुछ फैमिली ने बुध वाले दिन ईद की है। तो हम हैं मस्जिद के करीब। मेरे मियाँ जिस मस्जिद में जाते हैं वहाँ पे हुई है बुध वाले दिन ईद, तो हमने मनाई फिर बुध वाले दिन पाकिस्तान के साथ ईद। खुशियों भरी ईद। बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं सुबह उठ के कि आज ईद है, हमें गिफ्ट मिलेंगे, हमें ईदी मिलेगी अपने बाबा से। इसके बाद हम लोगों ने ईदी वसूल की और गिफ्ट बच्चों को दिए, फिर कुछ खाया पिया और बच्चों को ले चले बाहर। आसमान बहुत खूबसूरत था, मौसम बहुत प्यारा था और हमने जाना था समुंदर के पास। आपको दिखाना था खूबसूरत सा समुंदर, लेकिन वहाँ पे काम हो रहा था तो हमें फिर इरादा मुलतवी करना पड़ा और फिर हम लोग कहीं और ले आए अपने बच्चों को। एक खूबसूरत सा पार्क, बहुत खूबसूरत पार्क था। ढेर सारे परिंदे थे, जानवर थे और ग्रीनरी बहुत खूबसूरत थी। और ईद सेलिब्रेट करते हुए हमें अपने हम वतन भी मिले और पड़ोसी मुल्क वाले भी मिले। मराकश के भी लोग मिले, तुर्की के भी लोग मिले, अफगानिस्तान के भी लोग मिले जो यहाँ पे अपनी ईद एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ से ये पार्क शुरू होता है। बहुत बहुत पुराने दरख्त थे ज़माने कदीम के और यहाँ पे सामने हिरन नज़र आएंगे, उनके बच्चे नज़र आएंगे। मेरे बच्चे देख के बहुत खुश हुए क्योंकि तकरीबन 8 माह पहले हम लोग यहाँ पे आए थे और दोबारा से फिर हम लोगों ने सोचा कि वहाँ ही पे चलेंगे जहाँ पे बच्चे खुश होते हैं। तो ये है जी मेरी ड्रेसिंग। आपको पता है कि मैंने ईद पे कौन सा सूट पहनना था, वो नज़र आ रहे हैं आपको। मैं फोकस करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको दिखाऊं अपनी फैमिली के साथ हिरन, जानवर भी देखें अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को टाइम देते हैं। तो लिहाजा हम हैं अशरफुल मखलूक़ात। और ये देखें पानी पे घोंसला और मैडम साहिबा कर रही हैं आराम। और ये देखें कितनी खूबसूरत हर चीज़, ग्रीन ग्रीन, खूबसूरत ग्रीन ग्रीन कलर, डिफरेंट ग्रीन कलर। यहाँ के देखें दरख्त, कितना बड़ा दरख्त है। ये तकरीबन 100 साल पुराना होगा। और मेरे बेटे ने जिद की कि मैं साइकिल लेके जाऊंगा समुंदर के पास, और मेरी बेटी स्टेप लेके आई है। फिर हम लोगों ने दोनों को राज़ी किया और डिग्गी में रखी दोनों चीज़ें। क्या करें, ईद है, बच्चों को भी तो खुश करना है। पहले मेरी बेटी ने ब्लैक सूट पहना था, फिर अब उसने ग्रीन सूट पहना है। ये भी नाना अबू ने भेजा है। और ये है मेरी ज़िंदगी के हम सफ़र, वो आगे आगे और हम पीछे पीछे। बच्चे हो रहे हैं बहुत एक्साइटेड, खुश। यहाँ पे एक बारादरी बनी हुई थी जो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी बेटी अपने बाबा के साथ एक एक कदम उठा रही है कि बाबा आप भी चलें, मैं आपके साथ एक कदम उठाऊंगी। और मैं भी कदम कदम
आगे बढ़ रहे हैं बारादरी की तरफ। ऊपर आके बहुत खूबसूरत हसीन मनाजर था जो मैंने आपके लिए कैद कर लिया कैमरे की आंख से। बहुत लंबे लंबे खूबसूरत दरख्त, और धूप कभी आती थी और कभी छुप जाती थी। वो एक छोटा सा घर बना हुआ है डिज़ाइन के तौर पे। मेरी बेटी अपनी स्टेप लेके ऊपर आ रही है कि मैंने ऊपर स्टेप चलानी है, और सीन ऊपर का कुछ इस तरह का है। और हाँ, ईद के मौके पर एक बात मैंने आपसे करनी है। देखिए, यहाँ पे कोई कचरा नज़र नहीं आ रहा, कोई टिश्यू पेपर नज़र नहीं आ रहा, कोई पैम्पर नज़र नहीं आ रहा, कोई बैग नज़र नहीं आ रहा प्लास्टिक का। हमारा प्यारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, आप इसको और ख़ूबसूरत बनाएं। प्लीज़ सफाई का ख्याल रखें। हम परदेश में रह के यहाँ पे सफाई का ख्याल रखते हैं। हम बोलते हैं गंद नहीं डालें, कचरा नहीं फेंकें, वरना हमें बहुत बड़ा जुर्माना मिल सकता है। इसलिए पाकिस्तान में ये बात तो नहीं है, लेकिन सफाई निस्फ ईमान है। आप सफाई रखने की कोशिश करेंगे, आपकी देखा देखी में आपके मोहल्लेदार भी, देखने वाले भी सफाई का ख्याल रखेंगे। अक्सर मैंने रेडियो में सुना है, पाकिस्तान के रेडियो में, कि नारान, कागान, मरी में लोग जाते हैं, ढेर सारे डायपर पड़े होते हैं, ढेर सारे शॉपर पड़े होते हैं, ढेर सारा कचरा पड़ा होता है जहाँ पे लोग खाना बनाते हैं, और प्याज के छिलके और ढेर सारे शॉपर कचरे में डाल के वहीं पे छोड़ आते हैं। प्लीज़ अपने मुल्क का ख्याल रखें। आप अपने मुल्क को खूबसूरत बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं जब पाकिस्तान में अपने बच्चों को पहली दफ़ा लेके गई थी तो मेरी बेटी ने आइसक्रीम खाई, और आइसक्रीम का रैपर वो उठा के मुझसे सवाल करती है कि मामा मैं इसको कहाँ फेंकूं, मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा कचरे की बास्केट जहाँ पे मैं उसको फेंकूं। काफ़ी देर के बाद मुझे कचरा फेंकने की बास्केट मिली, जहाँ पे मैंने कचरा अपनी बेटी को बोला कि आप यहाँ पे डाल दें आइसक्रीम का रैपर। और उसने मुझसे एक सवाल किया कि मामा, हॉलैंड में तो बहुत ज़्यादा कचरा फेंकने की बास्केट जगह जगह लगी होती है और वहाँ पे हम नहीं फेंकते ऐसे, तो यहाँ पे क्यों कचरा जगह जगह पे पड़ा हुआ है? वो बार बार मुझसे सवाल पूछ रही थी, मामा बताएं ना, मामा बताएं ना, मामा बताएं ना। तो प्लीज़ अपना और अपने प्यारों का हमेशा रखें ख्याल, और अपने पाकिस्तान का रखें ख्याल, जहाँ पे हम लोगों की पहचान है, जहाँ से हमारा नाम पुकारा जाता है कि हम लोग पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो प्लीज़ पाकिस्तान का ख्याल रखें। यहाँ पे सब तितर बटेर, चिड़ियाँ, तोते, कबूतर एक पिंजरे में बंद थे। और देखें, यहाँ पे दरख्तों की शाखें कुछ इस तरह से थी, बहुत खूबसूरत थी। और आगे सामने सब अपनी मुस्लिम कम्युनिटी थी, लेकिन पड़ोसी मुल्क थे। हर कोई खुश इखलाकी के साथ ईद मुबारक बोल रहा था। बच्चे बोल रहे थे कि हम लोगों ने स्विमिंग करनी है, तो बच्चों को बोला कि फिर इंशाअल्लाह ताला फिर किसी दिन दोबारा हम लोग जहाँ पे आएंगे और हम लोग भी करेंगे जहाँ पे पिकनिक और बारबेक्यू। बच्चों ने लिया हमसे वादा, तो फिर इस वादे के साथ हम लोगों ने लिया वापसी का मोड़। तो जी अब हम लोग जा रहे हैं वापस, क्योंकि बच्चों को लगी हुई थी भूख। काफ़ी बड़ा पार्क था।
बच्चे चलते रहे, साइकिल एंजॉय करते रहे। तो फिर हम लोग बच्चों को KFC लेके आए। वहाँ पे बच्चों को चिप्स, आइसक्रीम खिलाए और इसके बाद फिर हम लोग आ गए घर में गरम गरम खाना रेडी था। हाफ में बना चुकी थी और हाफ रहता था। तो फिर मैंने क्या बनाया, कुर्बानी मेरे भाई ने की थी ईद के दूसरे दिन। हमारा ईद का पहला दिन था, तो रात को कुर्बानी आई थी, जो मैं दूसरे दिन बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी? तो मैं बनाऊंगी उस कुर्बानी का दम पुख्त और अपने हस्बैंड के लिए कलेजी। मेरी भाभी को पता है कि मेरे मियाँ को पसंद है कलेजी, तो उनके लिए भी आई थी कलेजी और आया था ढेर सारा गोश्त कुर्बानी का। और मेरी ईदी भी आई थी, मेरे लिए कपड़े, मेरे बच्चों के लिए कपड़े और गिफ्ट, और मेरे हस्बैंड के लिए गिफ्ट। तो ऐसी गुजरी हमारी ईद। तो अभी हम लोग जाएंगे पहले KFC, बच्चों को थोड़ा सा ठहराव देंगे कि कुछ थोड़ा बहुत वो कुछ खा पी ले। इसके बाद फिर मैंने की थे चिकन ग्रिल किया था और राइस बनाए थे और साथ बनाई थी मज़े की ठंडी ठंडी खीर। और सामने देखें जहाज आसमान में फ्लाई कर रहा है, नज़र आ रहा है आपको। जब भी जहाज़ को देखते हैं तो पाकिस्तान की बहुत याद आती है। इंशाअल्लाह ताला हमारा भी सफ़र होगा। मेरी दोस्त भी पाकिस्तान जा रही हैं अपने बच्चों के साथ। अल्लाह ताला उनका सफ़र बहुत खूबसूरत करे और खैर खैरियत से वापस भी आए इंशाअल्लाह। यहाँ पे ये देखें, साइड पे रेड कलर की गाय खाना खा रही हैं, घास खा रही हैं। यहाँ पे तकरीबन 9 बजे का टाइम है और देखें सूरज ने कैसे रोशनी फैलाई हुई है। हर तरफ आसमान साफ। और ये जो आपको सफ़ेद सफ़ेद से रोल आपको नज़र आ रहे हैं, ये घास काट के उसको पैक कर देते हैं और ये फिर सूख जाती है और ये चारा फिर गाय को खिलाया जाता है। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, जब आपने कुर्बानी की हुई है तो अपने उन जानने वालों के यहाँ कुर्बानी नहीं भिजवाया करें जिन्होंने पहले से ही कुर्बानी की होती है। आप उन हकदार को कुर्बानी भिजवा दिया करें जिन्होंने कुर्बानी नहीं की होती, जिनको इंतज़ार होता है कि कुर्बानी आएगी और हमें नसीब होगी। फिर नहीं कहना आपने दसिया नहीं सी। और एक दफ़ा फिर कहती हूँ, अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आप हैं तो आपके अपने भी हैं। और खदीजा मोम लाइफ को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना जी। और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करें और आगे शेयर करें अपने रिश्तेदारों में, अजीज़ दोस्तों में, कि प्लीज़ आप भी खदीजा मोम लाइफ को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे हम इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का। इसके बाद मैंने हाफ़ खाना बना लिया था, जैसा कि चिकन हाफ़ मैंने कर ली थी और राइस का मसाला बना लिया था। और ये एक एक चिकन मैंने ली थी छोटी छोटी सी और इसको बहुत मसाले लगा के ग्रिल किए और मज़े के राइस। तो फिर इंशाअल्लाह ताला दूसरे दिन ईद के मिलते हैं कुर्बानी के गोश्त के साथ। मैं बना रही हूँ दम पुख्त और कलेजी। किस किस को पसंद है कलेजी? एंजॉय करें आप भी। क्योंकि यहाँ पे भी कुछ इसी तरह की कुर्बानी होती है, जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं होती वहाँ पे गोश्त नहीं भिजवाया जाता। और
फिर मिलती हूँ ईद के दूसरे दिन का व्लॉग लेके। आप एंजॉय करें अपनी ईद को, हम एंजॉय करते हैं अपनी ईद को। मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। फिर मिलती हूँ ईद के दूसरे दिन वाले व्लॉग के साथ। खुदा पमान।